अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जोया तलहा जहीर और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे। और नवाज शरीफ, अब टीवी बंद मत करना, पहले तुम मेरी पूरी बात गौर से सुनो। नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। ओए इमरान खान, तू क्या समझता है मैं सन 1988 की सियासत भूल गया हूं? वादे तो आपने पहले भी बहुत किए थे, अब ये बता दें कि पूरे कब होंगे? ओहो, मैं उसी तरफ तो आ रहा हूं, आप जरा कान खोल कर तो सुने। क्या तब्दीली आई है? क्या हमारा पेट 2 फुट कम हो गया है या नवाज शरीफ साहब के सर पर असली बाल उगने लगे हैं? जी सियाने कहते हैं डूबने के लिए चुल्लू भर पानी काफी होता है। सर्दियों में तो खटक साहब बिल्कुल ऐसे सिकुड़ जाते हैं जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाए तो बिल्कुल छोटा सा रह जाता है। सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई की हुकूमत 1 साल पूरा करते हुए भी नजर नहीं आती। राणा साहब को यही डर है कि अगर पीटीआई की हुकूमत मजीद चल गई तो कहीं राणा साहब मॉडल टाउन केस में अंदर ना हो जाएं। वैसे जो पीटीआई हुकूमत के दिन गुजरते जा रहे हैं, राणा साहब की मूंछों के बाल उसी तनासुब से गिरते जा रहे हैं। हम चलकर देखते हैं कि मियां साहब को जो टीवी फराम किया गया है वो काम कैसे करता है। चोर डाकू को एनआरओ नहीं मिलेगा, मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। ओए नवाज शरीफ, तुम तब तक इस रिमोट से चैनल तब्दील नहीं कर सकते जब तक तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन लेते। एक तो ये टीवी भी किसी सजा से कम नहीं, ऊपर से तकरीर भी इमरान खान की लगी हुई है। अरे मुल्क में इंशाअल्लाह आप देख सकते हैं कि तब्दीली आएगी। हर शख्स को नवाज शरीफ, अब टीवी बंद मत करना, पहले तुम मेरी पूरी बात गौर से सुनो। नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। सुन लो, ब्रेकिंग न्यूज देने लगा हूं, एनआरओ की बात करने लगा हूं, सुन तो लो। एनआरओ की बात करो तो फिर कान खोल कर सुन लो, किसी भी चोर को एनआरओ नहीं मिलेगा। और नवाज शरीफ, तुम्हें मसला क्या है? अगर टीवी पे तुम मुझे देख लोगे तो क्या क़यामत आ जाएगी? हुकूमत का टीवी है, इसका चैनल आप अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकते। इस टीवी ने नैब की तरह जिंदगी अजाब कर दी है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ओए कोई रोको इसे, नहीं तो हुकूमती खजाने के टीवी का नुकसान हो जाएगा। नहीं छोड़ूंगा। नवाज शरीफ साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सरकारी टीवी है, अगर आपने इसे तोड़ दिया तो आप पर नया मुकदमा बन जाएगा। बन जाने दो मुझ पर, में एक और जेल बनवा दो मेरे लिए। या तो आज टीवी रहेगा या मैं। नवाज शरीफ साहब, अगर आपने ये टीवी तोड़ा तो आपसे ये हारमोनियम वापस ले लिया जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ इमरान खान आता है, मुझे उठ उठ के इसे चपेड़े मारनी पड़ती हैं। बस इतनी सी बात। एक ये ले, पकड़े। मैं इतना गुटिया लुट गया हूं तो नशा ने पसंद भी बंद कर दी थी। पकड़े तो सही, पकड़े। ओए नवाज शरीफ, मैं नहीं चाह सकता, और मारो। का शुक्र, मुसीबत से जान छुटी। ओए नवाज शरीफ,
नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है कि हम आपको चलकर दिखाएं एक अच्छा सा सेगमेंट। क्या वक्त आ गया? हमारी मुस्लिम लीग आईसीयू में पड़ी और हम जेलों में हैं। मरियम औरंगजेब साहबा कुछ तो बताएं, नून लीग इस बार बचेगी या नई पार्टी के लिए दरखास्त दे दें? खा खा के नैप पॉइजन करा लिया, मना भी किया था वक्फा देकर खाएं। मियाँ साहब ने खा खा के नून लीग को नून लीग कर दिया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नून लीग को मरहूम ना होने दूं। कुछ करो डॉक्टर मरियम औरंगजेब, मुझे सिर्फ तुम्हारी जुबान का सहारा है। मेरा मतलब है तुम्हारे साजिशी इंजेक्शन और भक भक गोलियां असर क्यों नहीं कर रही? मियाँ साहब आप फिक्र ना करें, मैंने नए इल्जामी इंजेक्शन मंगवाए हैं, वो लगते ही नून लीग में नई जान आ जाएगी। ये ले जी, बड़ी मेहनत से अपोजिशन लेबोरेटरी में ये इंजेक्शन तैयार किए हैं। पूरी उम्मीद है कि ये इंजेक्शन लगते ही नून लीग में, मेरा मतलब है हमारे मियाँ साहब में नई जान आ जाएगी। शौकत खानम चंदा खुर्द बुर्द इंजेक्शन, इससे तो हमारी मरी हुई पार्टी फिर से जिंदा आ जाएगी। मैं फिर से जवान हो रहा हूँ। ये इंजेक्शन शहबाज शरीफ को कभी ना लगाना, वरना चौथी के चक्कर में पड़ जाएगा। और ये नमल यूनिवर्सिटी फंड्स हजम इंजेक्शन, मियाँ साहब इस इंजेक्शन के बाद तो हमारी गिरी हुई पार्टी उठकर दौड़ने लगेगी। ओए इमरान खान, तू क्या समझता है मैं सन 1988 की सियासत भूल गया हूं? ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाऊंगा सन 88 में भी कभी नहीं फैलाई होंगी। मरियम औरंगजेब दिन में 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करो, नून लीग मरहूम होने से बच गई है। जी मियाँ साहब। वादे तो आपने पहले भी बहुत किए, अब ये बता दें कि पूरे कब होंगे? ओहो, मैं उसी तरफ तो आ रहा हूँ, आप जरा कान। आइए चलकर देखते हैं कि इमरान खान साहब आवाम के मसाइल कैसे हल कर रहे हैं। अरे खान साहब, शेख साहब आप और मेरा दरवाजे पे। अच्छा माफ कीजिएगा, ये हमें पता नहीं था कि आपका घर है। चलिए चेक। अरे अरे ये कैसे हो सकता है? आप हमारे घर है और हमारी बात सुने बगैर चले जाए। देखें जी, हारे बंदे की बात ही सुन ले। अरे सिराजुल हक साहब, मैं इसलिए आया हूँ कि आपका अगर कोई मसला है तो मैं उसे हल कर सकूं। देखें खान साहब, मसला क्या कि आप कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। मसाल के मसाइल पानी तो ऐसे आता है जैसे बीमार के चेहरे पे कभी कभी रौनक है, और गैस मियाँ साहब की किस्मत की तरह रूटर है। बस बस मैं समझ गया हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, किसी को एनआरओ मैं नहीं दूंगा। समझौता बिल्कुल नहीं होगा करप्शन पे, और सब बड़े छोटे चोर जेल में जाएंगे। खान साहब, चोरों ने क्या गैस पाइप पर पाव रख दिए जो उनका जेल जाने से गैस बहाल हो जाएगा? या छोटे मियाँ साहब ने ट्यूबवेल का स्विच उठाकर जेल पा लिए जो आप जेल में डालकर बरामद करवाएगा? देखें जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन उस बंदे को बना दिया है जो खुद नैब की कैद में है, यानी अब चोर को कोतवाल की छानबीन पर लगा दिया। देखे जी, हम आपके दुख में बराबर के शरीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आता है कि मुझे अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। खुदा हाफिज। चले खान साहब, किसी समझदार आदमी से पूछते हैं कि उसे कोई मसला तो नहीं। चले। समझदार इधर है। हाँ साहब, मैं घर पर नहीं हूँ। रुके, खान साहब आपके लिए कुछ लाए हैं। क्या लाए हैं? तसल्लियां। अब मेरा मतलब है तसल्ली से मसाइल हल हूं या ना हूं, दुख तो कम हो ही जाता है। देखें मेरी प्यारी अवाम, मैं आपसे वादा कर। हाँ साहब, वादे तो आपने पहले भी बहुत किए थे, अब ये बता दें कि पूरे कब होंगे?
ओहो, मैं उसी तरफ तो आ रहा हूं, आप जरा कान खोल कर तो सुने। बोलिए खान साहब, मैं कान इससे ज्यादा नहीं खोल सकता। देखिए, किसी चोर को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, सब डाकू जेल में होंगे। देखें खान साहब, इतनी इंसल्ट काफी है या और भी इकट्ठी करनी है? देखें जी बड़े मियाँ साहब, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ है तो यहाँ दाखिल हुआ हूँ ना जी। तकलीफ बड़ी है जी मैदे में, पर डॉक्टर ने सर दर्द की दवाई खिला दी है, ये देख। तो आप ऐसा करें, उछले कूदे ताकि दवाई सर से वापस मैदे में चली जाए। और नहीं खान साहब, और डॉक्टर ने कहा है कि मैदे की दवाई अस्पताल में है ही नहीं, और बाहर से दवाई लाने की इजाजत नहीं है जी। आप शादीशुदा? जी हाँ, इसीलिए तो अक्सर बीमार रहता हूँ। आप ऐसा करें, अपनी बीवी को भी यहाँ बुला ले। अब अस्पताल में भी चैन ना लेने देना, और मेरी सर दर्द है जी वो। इसीलिए तो देखें, आपने सर दर्द की दवाई खाई है, सर में दर्द तो होना चाहिए ना। शेख साहब, फौरन से इनकी बीवी को यहाँ बुलाएं, नहीं तो कौम के पैसे से खरीदी हुई दवाई जाया हो जाएगी। और नहीं, और रुकें जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और बीवी की वजह से तो यहाँ पे अस्पताल में दाखिल हुआ हूँ, उसे मत बुलाना जी। मैं ठीक हूँ, मैं सर की दवाई मैदे में पहुंचा दूंगा उछल उछल के। आप रहने दे ऐसे। उस्मान साहब ने कहा है कि शानदार तालीमी माहौल पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उस्मान बुज़दार साहब शानदार तालीमी माहौल असातिज़ा पैदा करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के असातिज़ा तो जैसे पिकनिक मनाने आते हैं। क्लासरूम में जो रटा हुआ लेक्चर दिया जाता है वो खुद असातिज़ा की समझ में नहीं आता, तो तुलबा को क्या खाक समझ आएगा। इसी के साथ हम चलकर देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का कान कितना चिट्टा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूँ पापा की प्रिंसेस और ये है मेरा जॉनी। पता है नाज़रीन, कल ना जॉनी की बर्थडे थी, तो ये सारा दिन सोया रहा और मैंने ना उसका सारा बर्थडे केक खा लिया। ओफो नाज़रीन, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कहाँ चिट्टा है, और आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मौलाना फजलुर रहमान। अंकल कैसे हैं आप? बहुत बुरी बात है हजरत पापा की प्रिंसेस, एक तो हम सिर्फ आपसे 2-3 महीने बड़े हैं और आप हमें अंकल कह रही हो, दूसरा आप सारा केक अकेले खा गई। हमें बुलवाया होता, हम केक खाने में आपका हाथ बढ़ा देते। आप फिक्र न करें, मेरे पापा ने मेरी पूरी मदद की थी, वो तो केक का डब्बा तक चाट गए थे। हम तो केक के साथ उसका डब्बा भी खा जाते हैं, वैसे केक से ज्यादा तो लजीज उसका डब्बा होता है। लेकिन वो तो फीका होता है, मैंने एक बार खुद भी खा के देखा था। अच्छा अंकल, ये बताएं कि आपने बयान दिया था कि आप इमरान खान को चलने नहीं देंगे, क्या करेंगे? उनके जूतों में कील छुपा देंगे या उनके जुराबों में खुजली वाला पाउडर छिड़क देंगे? इमरान खान हमें उतना ही बुरा लगता है जितना किसी नौजवान लड़की को कंगला आशिक। हमारा बस चले तो हम इमरान खान के नीचे से कुर्सी ऐसे खींच ले जैसे बीवी सुबह सुबह शौहर के ऊपर से रजाई खींच लेती है। तौबा तौबा मौलाना साहब, आप तो इतने अच्छे आदमी हैं, आपको तो तब्दीली का साथ देना चाहिए। क्या तब्दीली आई है? क्या हमारा पेट 2 फुट कम हो गया है या नवाज शरीफ साहब के सर पर असली बाल उगने लगे हैं? अंकल मौलाना, आप कभी जेल में नवाज शरीफ अंकल से मिलने गए हैं? एक दफा हम मिलने गए थे, लेकिन वहाँ किसी ने हमारी जेब काट ली। जेब काट ली? आपको किस पर शक है? शक तो हमें पक्का मियां साहब पर है। उन्होंने पहले भी ऐसी हरकत की थी,
जब हमने पकड़ लिया तो कहने लगे हम तो 1000 का चेंज निकाल रहे थे। चलिए दफा करें, नैब जाने और अंकल नवाज शरीफ जाने। आप ये बताएं कि हुकूमत गिराने के लिए आप पहले कौन सा कदम उठाएंगे, दाया या बाया? फिलहाल हम कोई कदम नहीं उठा सकते। डॉक्टर ने हलवा बिल्कुल बंद कर दिया है। उसकी वजह से हमारे घुटनों में बड़ी तकलीफ रहती है। आप हलवा अपने घुटनों पर मिलते थे? हजराते पापा की प्रिंसेस, आपको क्या पता, हलवा खाने से जिस्म के जुमला इमराज जो होते हैं दूर हो जाते हैं और जहन में ताज़ा सियासी ख्यालात आते हैं और गले में ऐसी कुव्वत पैदा होती है कि पेशावर में बोले तो लाहौर तक चीखें सुनाई देती है। मेरा मतलब हलवा आपकी सियासत के लिए पेट्रोल का काम करता है, इसीलिए डॉक्टर ने हलवा तो नहीं बंद करवा दिया। हमें भी शक है कि डॉक्टर कहीं इमरान खान से मिला हुआ तो नहीं। हमने 2 दिन से हलवे को सूंघा तक नहीं। हाँ, ऐसे लगता है जैसे किसी ने जिस्म से फजलुर रहमान ही निकाल दिया हो। अरे अरे मौलाना अंकल, होश में आए, मैं आपको हलवा खिलाती हूँ। ये जॉनी के लिए बनाया था, इसने आधा खा के छोड़ दिया, बाकी आप खा लें। ला हौल वला कुव्वत। अब हम जॉनी का बचा हुआ हलवा खाएंगे? आपने हमें समझ क्या रखा है? चले रहने दे, मैं चिड़िया को डाल दूंगी। तौबा तौबा, हम हलवे की ऐसी बेहुरमती नहीं होने देंगे। हम इसे धोकर खा लेंगे। चलिए नाज़रीन, इसी के साथ पापा की प्रिंसेस को भी इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, बाय बाय। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जाली हुक्मरानों को मजीद कौम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। मौलाना साहब, सियानों ने कहा है कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने ही सर पर मार लेना चाहिए। इलेक्शन में तो अवाम ने आपको ऐसे मुस्तरिद किया जैसे जाली नोट को मुस्तरिद किया जाता है। अरे ये तो उस्मान बुज़ार साहब हैं, लेकिन इन्हें हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं, मैं बस ट्रेंड हो रहा हूँ। खान साहब उन्होंने आख्या है कि तूने 6 महीने मेरी बड़ी इंसल्ट कराई है, अब बस जल्दी जल्दी ट्रेंड हो जा। उस्मान बुज़ार साहब, आप वजीर आला पंजाब हैं और ट्रेनिंग आप 200 मीटर रेस वाली कर रहे हैं। रेस ही तो लगी हुई है, हर वजीर दौड़कर मेरे से आगे निकल जा। मैं फिर लोगों को बताता फिरता हूँ कि मैं पंजाब का वजीर आला हूँ। जो भी हो, इमरान खान साहब अभी भी आपकी बहुत तारीफें करते हैं। जरा भी जो उनके माथे पर आपकी हिमाकतों से कभी बल आया? देखो जी, मैं नया नया शहबाज शरीफ बना हूँ और बारिश के दौरान सड़क पर खड़े पानी में उतरने से बड़ा डर लगता है कि कहीं पैर फिसल गया तो मैं डूब ही न जाऊं। लेकिन बारिश के वक्त सड़क पे खड़ा हुआ पानी तो मुश्किल से घुटनों तक आता है, उसमें तो खड़ा बकरा भी नहीं डूब सकता। और जी सियाने कहते हैं डूबने के लिए चुल्लू भर पानी काफी होता है। अच्छा चलें छोड़ें, ये बताएं कि अच्छा वजीर आला बनने के लिए आप क्या ट्रेनिंग ले रहे हैं? और मैं जी अब दौड़ के 3 मंजिलों की सीढ़ियां चढ़ जाता हूँ और अब मुझे साह नहीं चढ़ता। कल मैं अपने घर दीवार ठप के अंदर गया और दीवार को फलांगते हुए बस मेरी कोहनियां छिल गईं। वजीर आला बनने की ये ट्रेनिंग है? और मैं सांप तल के खा जाऊं या मगरमच्छ के दांतों पे टूथब्रश किया करूं। और मैं तो अब ट्रैक्टर को पूरे 2 फुट तक खींच के ले जाता हूँ। वजीर आला का कोई रोब दबदबा होना चाहिए, आपको तो अपना स्टाफ भी लिफ्ट नहीं करवाता। इसीलिए मैंने अब वजीर आला हाउस की सारी लिफ्टें बंद करा दी हैं। तो स्टाफ अब पौड़ियां चढ़ के आता है। आपने आईजी पंजाब से हाथ भी नहीं मिलाया,
वो बेचारे अपना बढ़ा हुआ हाथ लेकर आपके पीछे पीछे आते रहे। और मुझे उस पे शक था कि कहीं मेरी घड़ी ही ना उतार ले। साल पहले एक पुलिस वाले से मैंने हाथ मिलाया था, उसने दूसरे हाथ से मेरा बटुआ ही निकाल लिया। अच्छा, तभी आप पुलिस वालों से हाथ नहीं मिलाते कि कहीं आपके हाथों पर भी करप्शन का धब्बा ना लग जाए। और वैसे भी मैंने उनसे हाथ इसलिए नहीं मिलाया कि कहीं मैं उनके हाथ ही ना आ जाऊं। चंगा, अब मैं चलता हूं, मैंने जाके ट्रेन को धक्का भी लगाना है। हाँ? ट्रेन को धक्का लगाना है? लेकिन ट्रेन का तो इंजन होता है। और ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इमरान खान साहब उन्होंने आख्या है कि रोज एक ट्रेन को धक्का लगाकर कसूर पहुंचाना है, आगे उसे इंजन ले जाएगा। उस्मान बुज़ार साहब तो यहाँ से रंग बदलते हुए चले गए। हम चलकर देखते हैं कि हुकूमत में जो भी आता है वो कैसे रंग बदलता है। पुलिस की गुंडागर्दी आप सबके सामने है। मासूम लोगों के ऊपर ऐसे गोलियां चलाते हैं जैसे वीडियो गेम में पुलिस चोरों पे चलाती है। कोई पूछने वाला नहीं है, हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है। बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। हमारा भी। मेरा मतलब है हमें मौका मिला तो सब ठीक कर देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब, आप पुलिस की कारकर्दगी और अवाम में फैली हुई मायूसी के बारे में क्या कहेंगे? मौसम बहुत बदल गया है, ये सर्दी जल्दी नहीं जाएगी। मौलाना साहब, आप पुलिस की कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे? हजरत साहबी, हम तो अमेरिका गए ही नहीं हैं। हमें क्या पता हो। ओ वापस करो। पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी तो आपके सामने है। मासूम लोगों पर ऐसी गोलियां चलाते हैं जैसे वीडियो गेम में पुलिस चोरों पर चलाती है। कोई पूछने वाला नहीं है, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। मुल्क का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये हुकूमत ऐसे फेल हो चुकी है जैसे मैट्रिक में मौलाना फजलुमान फेल हो गए थे। हम इस जाली हुकूमत को हरगिज़ तस्लीम नहीं करते। बिल्कुल सही कहा है आपने। इमरान खान साहब, आप पुलिस की कारकर्दगी और अवाम में फैली हुई मायूसी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही सर्दियां खत्म होगी तो फिर से वापस गर्मी आ जाए। और मुझे गर्मी बहुत पसंद है। सर्दियों में तो खटक साहब बिल्कुल ऐसे सुकड़ जाते हैं जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाए तो बिल्कुल छोटा सा रह जाता है। इमरान खान साहब, मैं पूछ रही हूँ कि अवाम में जो फैली हुई मायूसी है वो कब खत्म होगी और तब्दीली कब आएगी? देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही सर्दियां खत्म होगी हुकूमत चलगोजे सस्ते कर देगी। इक्तदार टोपी ठंडा करके रख दे, जो भी पहने वो ही खामोश हो जाए। आइए देखते हैं खूबसूरत सॉन्ग की पैरोडी। तो नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का शो? यकीनन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।